हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइलस्टोन कोचिंग सेंटर पर। आई होप जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए, डिस्कस ये होगा कि जो रेलवे की जो एग्ज़ाम, इसको फोकस करते हुए एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चनों के जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम आती हैं, जो मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जो ये जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अभी हम कुछ क्लासों को रिकॉर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जल्दी ही लाइव क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे। जो ये क्लासेस होंगी पर डे आपको मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे। अब हम आपकी क्लास को मंडे टू फ्राइडे करने वाले हैं। ये जो क्लासें होंगी, हम फोकस कर रहे हैं रेलवे और उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं किसकी, कंपटीशन एग्जाम की फोकस, जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम है या वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने सारे एग्ज़ाम को, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ होती हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए, सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए दोस्त, हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए एक ये मैथमेटिक्स की क्लास लेके आने वाले हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो क्लास होगी हमारी बेटा, वो होगी 0 से, बेटा 0 से क्या होगी, 0 से होगी हाई लेवल। पर जो लेवल होगा बेटा, वो जो जितना भी लेवल होगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। अब मान के चलो हम रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं आपको एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, वो नहीं होगा बेटा। जो रेलवे के क्वेश्चन है, जो रेलवे के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन रेलवे के अकॉर्डिंग होंगे और बहुत जीरो लेवल से होगा, उन बच्चों के लिए होगा जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो क्लासें होंगी फॉर रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम्स, एनीथिंग मैथ जिसमें आता है, जो मैथ्स में जो जितनी गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, ज़्यादातर गर्ल्स वीक होती हैं मैथ में, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो क्लास चलाई जाएगी बट एक पेपर वे से, बहुत बेसिक लेवल से चलाई जाएगी। इस क्लास को जो बच्चे मैथ्स सीख चुके हैं वो 1.25 या 1.5 पे देखना, लेकिन जिन पे मैथ वीक है या बहुत ही ज़्यादा वीक है वो स्लो में हो, उसमें जितनी स्पीड है उसी स्पीड में देखना, क्योंकि जो स्पीड होगी बहुत लो लेवल की होगी बेटा, तो उसको ध्यान रखते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक आपको थंबनेल में दिख गया होगा। टॉपिक क्या बेटा, टॉपिक है एलसीएफ और एलसीएम। बेटा इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व आते हैं। कितने बेटा, इस क्वेश्चन से आपके जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होते हैं, ज़्यादा भी मोर देन। बट हम अब सीखेंगे एलसीएम। तो बेटा सुनना, हम 5 मिनट एलसीएम एलसीएम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले डिफाइन जरूरी है कि एक्चुअल में एलसीएम क्या है, एक्चुअल में एलसीएम क्या है, सबको डिफाइन करेंगे एक स्लो मोशन में। ठीक है बेटा, किस मोशन में, स्लो मोशन में। तो अब इसको हम स्लो मोशन में डिफाइन करने वाले हैं बेटा। तो हेडिंग येलो, क्या येलो हेडिंग, एलसीएम। बेटा ये है एलसीएम और दूसरी भी हेडिंग क्या है बेटा, ये होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो बेटा यानी नंबर हमने कोई भी 2 नंबर लिए बेटा, नंबर लिए हमने बेटा कोई भी 2, कौन कौन से हमने लिए, 12 और 16, ये 2 नंबर लिए, ये नंबर है। तो बेटा देखो सुनो, एलसीएम की फुल फॉर्म में एम का मतलब होता है बेटा मल्टीपल, मल्टीपल सर, मल्टीपल गुणनखंड। अब गुणनखंड मतलब मल्टीपल्स करोगे बेटा, इसका मतलब ये होता है, ये डेट मीन्स ये होता है टेबल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, टेबल की फॉर्म में। सर कैसे,
बेटा जैसे कि यदि आप क्या करोगे, जो नंबर्स लिखे मैंने 12 और 16, इसका आपको टेबल की फॉर्म में ही इसको लिखना है। जैसे कैसे लिखोगे, कहोगे सर 12 एकम 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72, 84, 96। हाँ बेटा 108, 120, 132 और 144। बेटा अब 60 का टेबल लिख लो बेटा। कैसे लिखो, 61 जा 60, 60 टू 32, 48। कहोगे सर ये लिख क्या रहे हो बेटा, अभी एक सेकंड रुक जाइए, आप लोगों को इस वे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बेटा मैं आपको बताना क्या चाह रहा। बेटा समझना, कहोगे यस सर आई थिंक समझ गए। बेटा सुनो, एलसीएम, एम का मतलब बेटा होता है मल्टीपल्स। क्या होता है, मल्टीपल। अब इसके मल्टीपल्स लिखे हमने, मल्टीपल्स अकॉर्डिंग टू द टेबल। जैसे टेबल लिखते हो ना आप लोग, टेबल लिखते हो, जैसे 6 का टेबल है, 12 का टेबल है। जो बेटा 12 का टेबल होगा ना, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, डेट मीन जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के टेबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब 16 वाले बेटा ये होते हैं 16, 32, 48, 64, 80, 96, 110, 18, 28, ये टेबल की फॉर्म में होता है। तो बेटा देखो, अब आपका क्या आया, सीसी मतलब कॉमन। बेटा क्या है, कॉमन। ठीक है, तो बेटा कॉमन क्या कहोगे सर, इसमें सबसे पहले जो नंबर कॉमन है वो 48, 96, 144, 144। सर एल का मतलब होता है बेटा लिस्ट। अब देखो बेटा बात समझना, एल मीन्स लिस्ट। तो बेटा इसमें जो कॉमन है, बेटा कॉमन क्या है, कहोगे सर जो एलसीएम है, एलसीएम में जो नंबर्स कॉमन हैं वो कॉमन है 48, 96, 144। बेटा मैं इस क्लास को या जितनी भी मैथमेटिक्स की क्लास होंगी बहुत लो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहले बोल दिया है, जो बच्चे मैथ अच्छा जानते हैं वो 1.25 पर देख सकते हो, 1.5 पर देख सकते हो, क्योंकि मैं एक चीज़ को डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे कि जितने भी टीचिंग वाले बच्चे हैं या रेलवे वाले बच्चे हैं, जितनी भी एनीथिंग जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ये हर टॉपिक में आता है। ठीक है बेटा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये मैथमेटिक्स सिखाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना क्या, कि बेटा एक चीज़ समझने की कोशिश करना, क्या कि बेटा एल का मतलब क्या है, लिस्ट। एल का मतलब क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट में दैट मीन्स कि बेटा 48, 96, 144 कॉमन है। ये जो बेटा ये जो एलसीएम के ये कहलाएंगे मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब लिस्ट, जो आंसर आएगा वो आएगा एक्चुअली 48। कितना आएगा बेटा, 48। कहोगे सर अभी थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप क्या कहना चाहते हो। देखो बेटा जैसे ये लिखा एल, सॉरी एलसीएम, बेटा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो सर कहोगे एलसीएम की फुल फॉर्म है ये है कि एलसीएम की जो फुल फॉर्म है बेटा वो फुल फॉर्म है एल मतलब लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल। कहोगे यस सर, ठीक है बेटा, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। बेटा एक चीज़ बताइए, आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो बेटा एक चीज़ क्लियर वे में बताओ कि जब मैंने 12 और 60 का क्या लिया था बेटा, 12 और 60 का मैंने क्या लिया था, 12 60 का एलसीएम लिया था, तो उसमें जो कॉमन नंबर थे वो थे 48, 96 और 144। ठीक है बेटा, हाँ। तो बेटा देखो सुनो, तो लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कम से कम। क्या होता है, कम से कम।
बेटा कम से कम मतलब लिस्ट, तो 48 आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाता कि बेटा जैसे बेटा क्वेश्चन आ जाता आपका कुछ इस प्रकार आ जाता है बेटा कि 12 और 60 का जो एलसीएम होगा, और ऑप्शन बेटा ये होते हैं, क्या होते हैं आपके पास 48, 96, 120, डी नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर क्या लगाते हैं सर? हम आंसर जो लगाते हैं वो लगाते हैं 48। 48 क्यों लगाते हैं बेटा? क्योंकि 96 का एलसीएम तो है, एलसीएम का मल्टीपल्स है, इसलिए एक्चुअल में जो आंसर होगा वो 48 आएगा एलसीएम। ठीक है, इट्स मीन्स इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे चलें अपने नोट पर। अब देखो सुनो बेटा, लेकिन हमने इतना सीख लिया, अब जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन से पहले इस चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो बाद में समझ लेंगे। अब बेटा देखो सुनो, अब आता आपका एलसीएफ, क्या HCF। बेटा क्या आता है आपका? आता है HCF। तो बेटा एचसीएम देखो क्या होता है। एलसीएम में डेफिनेशन लिखना पहले क्या होता है, देखो इसकी जो डेफिनेशन होगी बेटा वो क्या होगी? H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअल में अब इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में समझना बेटा एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि बेटा मैंने 12 और 60 दो नंबर लिखे, यस सर लिख दिए। ठीक है, अब बेटा 2 नंबर लिख दिए, यस सर। बेटा जब मैंने ये नंबर्स लिखे तो आप एक चीज़ बताइए कि इसका जो मतलब है बेटा, इसका जो मतलब है सीधे सीधे फैक्टर करनी। मतलब ये जो 12 है ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, डैट मीन्स कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। अप्रॉक्सीमेशन आप कहोगे सर ये 1 से डिवाइड होगा, सर 2 से डिवाइड होगा, सर 3 से डिवाइड होगा, सर 4 से डिवाइड होगा, सर 6 से डिवाइड होगा, 12 से खुद से डिवाइड होगा। ठीक है सर, ऐसे ही तो 16 जो डिवाइड होगा किस किस से होगा? सर 1 से होगा, सर 2 से होगा, सर 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से खुद से होगा। सर इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, सर इसमें 4 कॉमन है, एनीथिंग और कोई नंबर कॉमन है? कहोगे नहीं सर, इसमें जो नंबर्स कॉमन है बेटा 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा तो क्या होगा? ओ देखो सुनो, कि इसका जो एलसीएफ होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो सुनो 1, 2 और 4 ये नंबर कॉमन है। लेकिन बेटा मैंने आपसे क्या बोला, आप लोगों से एक चीज़ बोली है कि आप लोग क्या करोगे, H का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? H का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब ये होगा इसमें बड़े से बड़ा कॉमन, तो बड़ा कौन है? 4, तो एलसीएम क्या आएगा? 4। इसका मतलब आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या कि जैसा आपने जब इसको बताया था क्या कि सर 12 जो 16 आपने लिखा हुआ है, एक तरफ आपने एलसीएम लिखा और सर एक तरफ आपने इसका एलसीएम बताया। यस सर, देखिए आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो इसका एलसीएम कितना आया था? 48 आया था। यस सर, और एलसीएम 4 आया था। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ दोस्त, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी, और इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा।
और आप इस बात को समझ नहीं पाए तो एलसीएम एचसीएफ के 20 से 30% क्वेश्चन आप खो दोगे जिंदगी से। कहते हैं हम मन मिट जाएंगे देश के ऊपर, उसी प्रकार ये है कि जॉब भी लेंगे हम। बेटा देखो सुनो, अब एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, जो एलसीएम था 12 और 16, देखो ये तो है लार्ज नंबर। अब बेटा अब दोस्त एक बात समझना, ये तो है लार्ज नंबर, यस सर। 12 है स्मॉल नंबर, क्या है स्मॉल नंबर। कहोगे इतना टाइम लगा दिया आपने सर, क्या समझना चाहते हो? देखिए मैंने आपसे कहा जीरो लेवल से समझाना चाहता हूँ, जीरो लेवल का मतलब ये होगा टाइम लगेगा दोस्त, है ना। हाँ, प्रैक्टिस, एक क्लास प्रैक्टिस की होगी और एक जीरो लेवल की होगी। प्रैक्टिस वाली ऐसी होगी इसमें धुआंधार होगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। पर ये जो क्लास होगी बहुत लो लेवल से होगी और आप इसको समझने की कोशिश करना। तो आपने देखा जो एलसीएम है, एलसीएम आपका जो आता है दोस्त, एलसीएम आपका देखो नंबर बड़ा आया है और एलसीएम नंबर छोटा आया है। एलसीएम नंबर कैसा है? छोटा आया। इसका मतलब जो एलसीएम होता है ना, वो जो नंबर आप मानते हो, जो भी नंबर आपने माने, जो भी आपने नंबर माने, तो बड़े नंबर से बड़ा आएगा या इसके बराबर आएगा। सर बराबर कैसे आएगा? सर या तो एलसीएम से लार्ज नंबर आएगा या इक्वल फॉर्म में आएगा। सर बड़ा कैसे आएगा ये बता दीजिए आप। आपने इक्वल और लेस देन तो आपने बताया नहीं, तो देखो कैसे, जैसे आप लोगों ने एक नंबर लिया, क्या नंबर लिया अब समझना बेटा, आपने नंबर लिया 8 और 16, कहोगे यस सर। एलसीएम में निकालना भी बताऊंगा, एलसीएम हमें कैसे निकालना है। आज की क्लास बहुत बेसिक से होगी, क्वेश्चन से ज़्यादा बेसिक समझोगे, है ना। उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जिसमें चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जो मेरी क्लास होगी दोस्त अब बेसिक की होगी, फुल फॉर्म में होगी। तो बेटा समझना, जो आपका एलसीएम होगा 8 और 16, 8 और 60 का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने का तरीका जो होगा, सबसे पहले ये तरीका होगा आपका जो हम बचपन में पढ़ते हुए हैं, ठीक है, बचपन में ऐसे ही पढ़ते हुए हैं, कहोगे यस सर। तो सबसे पहले सोचोगे कि एलसीएम में कम से कम एक ऐसा नंबर सोचते हैं कि जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो सब छोटे से छोटे नंबर 2 होगा, 2 से 4 बार गया और 2 से 8 बार गया, फिर 2 से 2 बार गया और फिर 4 बार गया, 2 से 1 बार गया और 2 बार गया, और 2 से बेटा क्या गया 1,1। अब एलसीएम और एचसीएम में एक डिफरेंट ये है कि एलसीएम में हम सब उठा लेते, कूड़ा कचरा इधर उधर उधर सब उठा लेते, मतलब जितनी भी नंबर्स है सब नंबर का जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो कहोगे सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो बेटा इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया सर? जो एलसीएम आ गया सर वो आ गया 16, ठीक है। और इसमें ही आपको एलसीएफ फाइंड करना हो, इसमें ही आपको एलसीएफ फाइंड करना हो, तो एलसीएफ वो होगा जो जितने भी नंबर्स गिवन है वो सब नंबर को डिवाइड कर दे। जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे नंबरों को डिवाइड कर दे। तो देखो डिवाइड कैसे करेगा, बात समझने की कोशिश करना। अगर इस 2 की बात करें तो 2 ने 8 को भी डिवाइड किया है और 16 को भी डिवाइड किया है। इस 2 ने 8 को भी डिवाइड किया है और 16 को भी डिवाइड किया। इस 2 ने 8 को भी डिवाइड किया है और 60 को भी डिवाइड किया। इसका मतलब ये एचसीएफ होगा। अब नेक्स्ट पे आए, इस 2 ने भी 4 को डिवाइड किया है और 8 को डिवाइड किया है। इसका मतलब ये भी डेट मीन्स ये भी एचसीएफ होगा। इस 2 ने 2 को भी डिवाइड किया है और 4 को भी डिवाइड किया है। इसका मतलब बेटा ये क्या होगा? ये भी एचसीएफ होगा। लेकिन इस 2 ने, दोस्त समझने की कोशिश करना, इस 2 ने 1 को डिवाइड नहीं किया है, इसका तो एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ वही होगा जो तीनों को डिवाइड, दोनों नंबरों को डिवाइड करता हुआ जाए, उसको चीरता हो जाए। कौन सा होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। तो जो इसका एचसीएफ आएगा बेटा वो आएगा 8 दोस्त। एलसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 8। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, एलसीएफ भी और एलसीएम भी, ठीक है। इसलिए हम एक एक बात को नोटिस करते हुए चल रहे हैं बहुत स्लो मोशन में, जिससे कि आपको हर बात को क्लियरिटी के साथ क्लियरिटी हो जाए।
यूं ना झुकेंगे, यूं ना रुकेंगे, एक ना एक दिन हम काम पे पहुंचेंगे। देखो दोस्तों सुनो, जैसे ये था, ये पहुंचाया था, तो बेटा इसी को ध्यान में रखते हुए देखो एक चीज समझना, देखो बेटा 60 और 12 और 8 और 16, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। इसलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, सुनो। अब सुनना, कहोगे हम क्या सुने आपकी, क्या बताना चाहते। तो बेटा देखो एक तरफ लिख लो एलसीएम और एक तरफ लिख लो एलसीएफ। कहोगे यस सर एलसीएफ। तो इसका जो एल, देखो सुनना, अब मैं निकाल चुका हूं, इसका जो एलसीएम आया था दोस्त वो आया था आपका 48, इसका आया था 60, बट इसका जो एलसीएफ आया था वो आया था 4 और इसका एलसीएफ आया था 8। यस सर यही आया था। अब सही है ना। देखो बेटा सुनो, अब मेरी एक बात दोस्त समझने की कोशिश करना, और आज ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत वेरी वेरी रेस की इसमें चीज़ें होती हैं। यूं ना बुजराए हम, यूं ना करे हमें। तो बेटा सुनो, इसका इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपने एक चीज नोटिस करी क्या सर, जो एलसीएम है, हम पहले एलसीएम की बात कर ले, जो एलसीएम है वो जो लार्ज नंबर दिया हुआ है, लार्ज नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है। जो आपका लार्ज नंबर, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या के जो एलसीएम होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा आएगा। बेटा क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर के या तो बराबर होगा या उससे जो एलसीएम आएगा क्या होगा, बड़ा आएगा। डैट मीन्स इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो एलसीएम आएगा वो आप लोगों का बड़ी संख्या के बराबर या उससे एलसीएम क्या आएगा, बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा आएगा। आपने चीज नोटिस करी, जो एलसीएम है वो स्मॉल नंबर के बराबर या उससे छोटा आता है। जो एलसीएफ होगा बेटा दोस्त वो क्या होगा, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त ये। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसका मतलब ये दोस्त कि जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा आएगा। जो एलसीएफ होगा वो छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि जो एलसीएम होगा बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा, उससे बड़ा। जो एचसीएफ होगा छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा। देखो सुनो, एक चीज समझ लेना, देखो बड़ी बड़ा, छोटी छोटा, तो साथ में आते हैं। बड़ा बड़ी साथ में आएंगे, छोटा छोटी साथ में आएंगे।
बात समझ में आ रही होगी है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ समझ आई नहीं है आप लोगों की कि जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या या उससे बड़ा होगा, जो एलसीएफ होगा छोटी संख्या उससे छोटा होगा। दैट मीन्स क्लियर। बट अब बातों को समझने की कोशिश करना। तो क्या अब हम जैसे आप लोगों को दिया हुआ है चीजें, जैसे आप लोगों ने कोई नंबर लिखा, अब आप लोग इनका क्या एलसीएम निकालना चाहते हो, तो आपके पास जो फर्स्ट मेथड होता है बेटा वो यही होता है कि आप लोग क्या करते हो, यूं लेते हो। ठीक है, यही लेते हो। तो आप सबसे छोटी संख्या उठाते हो नहीं, लेकिन अब आपको जो सीखना, देखो बात समझना, अब क्या आपको क्या सीखना है। अब आपको लोगों को ये सीखना है इससे पहले कि आपको सबसे पहले ये दोनों संख्याएं हैं सर, एलसीएम निकालने के 3 मेथड होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एलसीएम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं वो आपको सिखाऊंगा, और एलसीएम निकालने के भी 2-3 मेथड होते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो जो ये पहली क्लास है क्वेश्चन वाली नहीं है, यह एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एलसीएम एचसीएफ के लिए। ठीक है, ये बेसिक क्लास है, तो इस बेसिक क्लास को एक बेसिक क्लास की तरह ही लेना। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप निकालते तो कैसे निकालते सर, हमने सिखाया गया कि सबसे छोटी ले लो 2 से 9 बार और 12 बार। अब देखो ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं है, तो किससे डिवाइड है, 3 से, 3 बार और 4 बार। सर ये दो नंबर 3 से डिवाइड है, 3 से कर दूँ 1 और 4, और सर ये 2 से डिवाइड है, जो हमारे स्कूल में सिखाया गया है, ये 2 से डिवाइड है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 36 और 72, कितना आ गया दोस्त, तो ये कहोगे सर इसका आंसर आ गया 72। बट इस प्रकार थोड़ी करोगे आप लोग, अरे इस प्रकार करने लग गए तो पेपर हो गया, फिर तो हम एलसीएम और एचसीएफ ही निकालते रह जाएंगे दोस्त। बात क्लियर आ रही नहीं है भेजिए में कि नहीं आ रही, ये बताओ। अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो हम तो एलसीएम ही निकालते हुए रह गए। इसका मतलब क्या, हम किस वे में चीजों करें, तो मेथड नंबर फर्स्ट डाल दो दोस्त। मेथड 1, पर 1 से पहले मुझे कुछ सिखाना। क्या सर आप क्या क्या बार बार सिखाते बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके हमारे तो अच्छे अच्छे काम जाते हैं। देखो बेटा सुनो, ये होता को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, कैसे है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मतलब है ये, इसे बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। बेटा एलसीएम एचसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ फुल वे में सीखना है, सर आपने एचसीएफ सिर्फ क्यों बता रहे हो, कि बेटा ये देखो एक बेसिक क्लास है, अगर आप एलसीएम एचसीएफ अच्छे वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इससे ना आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये ऐसा नहीं है एलसीएम में, बट ये एलसीएम एचसीएफ आप लोगों के बहुत से टॉपिकों में यूज होता है नंबर सिस्टम में, वर्क एंड टाइम में, डिस्टेंस, बहुत जगह यूज होता है। और जब एलसीएम एचसीएफ नहीं जानोगे तो यूज क्या करोगे, और यूज करना है तो एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। तो इसलिए हमने टॉपिक ही उठा लिया जिससे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो समझना इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है जिसका एलसीएफ 1 हो। जो वह संख्या जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। वन के अलावा। सर इसका मतलब क्या है बताइए। सर इसका मतलब यह है, सीधे सीधे अगर हम बात करें
यदि कोपेरन नंबर्स की बात करें, ठीक है, कोपेरन नंबर क्या होता है, तो बेटा समझना कि कोपेरन नंबर की बात करेंगे कि द नंबर इज विच ऑफ द वन, कि यदि कोई भी नंबर लिखे, दो नंबर लिखे बेटा मैंने, जैसे ये लिखा 5 और 7 एग्जाम्पल के तौर पर, जिसका एलसीएम 1 हो, मतलब वो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, कि 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से, अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, वो नंबर कहलाते हैं आपके कोपेरन नंबर। डेट मीन्स सहभाग संख्या। जैसे 5 और 7, मैंने 5 और 7 लिखा है, 5 7 लिखा है। जब 5 और 7 लिखा है दोस्त, तो एक चीज़ बताओ कि ये इनको हम 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड कर सकते नहीं सर। 5 और 7, देखो 7 में हमें डिवाइड 7 में करना ही मत सोचना सर ये 5 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। हमें जो जैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो उस प्रकार से सॉल्व करना है कि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो और वो नंबर होगा 1। यदि ये 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो सहभाग संख्या नहीं होंगी। देखो ये 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने 8 और 11 लिया, तो देखो ये भी किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं है। जैसे हमने और एग्जांपल लेते हैं, जो कि एग्जांपल से ही चीज़ें क्लियर वे में होती हैं। हाँ भाई देखो, जैसे मैंने लिया 8 और 12, ठीक है, नंबर लिख लेता हूँ पहले में, है ना। दूसरा 7 और 15, तीसरा 3 और 7, चौथा 9 और 15। देखो सुनो, ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, ईवन नंबर है, सम संख्या है। कैसे नंबर है, ईवन नंबर है। ईवन नंबर मतलब सम संख्या है। और यदि अगर ईवन नंबर हैं दोनों के दोनों, तो डेफिनेट वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जो 2 से डिवाइड हो गया, अभी बताया कि जो कोपेरन नंबर्स होते हैं वो 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 के अलावा वो किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, बट ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि जो इवन नंबर होते हैं, कभी भी लिख लो, कभी भी दो सम संख्याएं से अभाज्य नहीं होती। अगर ये इसलिए लिख दिया है कि जब भी आप दो सम संख्याओं को देखोगे तो उस पर टिक कर दोगे कि कोपेरन नंबर्स नहीं है। अब देखो सुनो, 7 और 50 नंबर लिए, जो 7 और 50 नंबर से ले रहे हैं दोस्त, तो ये 1 के अलावा किसी अदर नंबर से, मुझे लग नहीं रहा कि किसी अदर नंबर से ये डिवाइड होंगे। यस सर। 3 और 7 भी नहीं होंगे। यस सर। तो ये तो यार राइट हो गया ना, मैंने रॉन्ग क्यों कर दिया, बता नहीं सकते। हाँ सॉरी, रिकॉर्डेड आप बता देते तो, है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर्स कोपेरन नंबर होंगे नहीं होंगे, सोचना पहले तब बताना। तो दोस्त ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हैं, और मैंने क्या बोला, 1 के अलावा अगर वो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हैं तो कोपेरन नंबर्स नहीं होंगे। तो डेट मीन्स ये नहीं होगा बेटा। तो हम ऑल एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो सुनो, 0 लेवल का मतलब ही ये होता है कि इतने एग्जाम्पल्स करा दूंगा मैं, इतने एग्जाम्पल्स करा दूंगा कि आपको कोपेरन नंबर क्या एलसीएम से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बट बेसिक से सीखना है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो 12 और 15, 18 और 21, 12 15 की बात करें,
अगर हम 12 15 की बात करें तो ये नंबर 3 से डिवाइड है, और जो 3 से डिवाइड होगा वो कोऑपरेटिव नंबर नहीं होगा। सर ये भी 3 से डिवाइड है, सर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी नहीं होगा। बट 23 29 ये सोचा, ये मैंने देखा किसी के टेबल में साथ नहीं आते 1 के अलावा, तो ये कोऑपरेटिव नंबर होगा। 70 और 24 ये भी कैसे नंबर्स होंगे, ये भी कैसे नंबर्स होंगे, ये भी ज़्यादातर क्या होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं है। 32 और 35 बेटा ये भी कैसे नंबर होंगे, कोऑपरेटिव नंबर होंगे, ये 1 से डिवाइड होते हैं। तो डेट मीन्स कोऑपरेटिव नंबर समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव नंबर क्या होता है। सर कोऑपरेटिव नंबर बताना क्यों चाहते हो, कि बेटा सुनो, कोऑपरेटिव नंबर समझाने का मतलब यही है कि अब आ जाइए जो मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट करना चाह रहा था, 18 और 24। अब आपका इसका एलसीएम लेना चाहते हो, किसका, इसका एलसीएम लेना चाहते हो। एलसीएम लेंगे उसी मेथड से जो बचपन से लेते आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्त, हल्का सा चेंज करेंगे। और हल्का सा चेंज क्या होगा, वो हल्का सा चेंज ये होगा दोस्त, वो हल्का सा चेंज ये होगा, दोस्त वो हल्का सा चेंज ये होगा कि जो इस नंबर को हम सोचेंगे, देखो सुनो, एलसीएम का मतलब क्या, एट लिस्ट, सुनना बेटा, एट लिस्ट ठीक, कम से कम दो संख्या ऐसी हों। एलसीएम हम तभी फाइंड कर सकते हैं, कम से कम वो दो संख्याओं को एक संख्या डिवाइड करे। कोई भी नंबर अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं को डिवाइड करें। अब हमें थोड़ा बड़े से बड़ा सोचना है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जो एलसीएम होता है वो बड़ी संख्या के बराबर या से बड़ा होता है। कहोगे सर ये बता दिया था आपने, इसमें नया क्या है। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको ये बताया कि 18 24 को हमें ऐसा सोचना है जो बड़े से बड़ा हो, 18 और 24 को इस तरीके से सीखना है जो बड़े से बड़ा हो। तो कहोगे सर बड़े से बड़ा ना, ये दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 3 बार और 4 बार, 3 बार और 4 बार। यस सर आ गए। अब आगे क्या करें, देखो सुनो बेटा, हमें दो तरीके लगाने हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था को प्राइम नंबर। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको ये सोचना है कि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है, एक फजीता काट देना है। अभी बताओ 3 और 4, 3 और 4 क्या अब ये दोनों के दोनों कैसे को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, बताओ बेटा। दोस्त बताओ, मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, ये बताओ कि ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। कहोगे सर ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। और अभी बताया तो देखो सुनो, जो एलसीएम होगा ना, समझना इस पैर को, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। कहोगे सर ये क्या लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एलसीएम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये को प्राइम नंबर आपको दे दिए गए तो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 चौक 12 और 12 छक्के 72। कहोगे सर समझ में अभी नहीं आया। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, सर समझ में अभी नहीं आया, तो फिर कब आएगा, आगे आएगा दोस्त। कोई भी चीज़ है वो आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगी। देखो जैसे ये नंबर लिखना दोस्त, जैसे 35 और 45। यस सर। अब इनको मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। यस सर। तो देखो सुनो, तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा दोस्त बताइए, सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा बताओ। सबसे पहले जो डिवाइड करूंगा दोस्त, एक मिनट फोन था साइड कर दिया। सबसे मैं सोचूंगा 5 से, 7 और 9, 7 और 9। अब इसके बाद समझो बेटा, अब देखो क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। यस
ये दोनों कोपेन नंबर है। तो क्या करोगे, 9 7 जा 36 इंटू 5, 15 का 1, 30 और 31, तो 315 आ गया। इसका क्या है, एलसीएम। तो ये तरीका होता है एलसीएम लेने का, पहला मेथड है। 3 मेथड होते हैं जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो पहले डिटेल में ही चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो मैं 5 से 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर आपको आप होमवर्क करके लाना। देखो हमें जल्दी नहीं है, हमें मैथ सीखना है। जब जल्दी नहीं है, ये सोचो कि ऑफलाइन कोचिंग चल रही है और ये आप अभी छोटी क्लास में हो और अच्छी तरह सीख रहे हो, है ना। देखो मैं आपको 2 तरीके से मैथ सिखाऊंगा। एक एसएससी वाले बच्चे अलग होते हैं, जो स्टार्टिंग करने में अलग होते हैं, और रेलवे के लिए अलग होते हैं। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बेसिक वाले जिन्हें करना, ठीक है, जिसमें ज़रूरत है, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें बेसिक नीड नहीं होगी। दैट मीन्स, तो बेटा सुनो, जैसे कोई भी नंबर लिख लिया मैंने, एक लिख लिया 32 और एक तरह लिख लिया 40। अब आप लोग इसका एलसीएम निकलना चाहते हो। सर दोनों को क्या सोच के क्या है, तो दोनों को सोच लो। दोनों डिवाइड होंगे बेटा 8 से 4 बार, 8 से 5 बार। यस सर, 8 से 4। क्या ये दोनों के दोनों कोपेन नंबर हैं, बताओ कैसे नंबर हैं ये, को प्राइम नंबर है या नहीं है, कहोगे हैं। को प्राइम नंबर है नहीं है, कहोगे। 5 चौक 20 और 20 अट्ठे कितने होते हैं सर, 20 अट्ठे होते हैं 160, तो एलसीएम आ गए 160। जैसे ही है। सर अभी तो आप 2 का बता, मैं अभी 3 का भी बताऊंगा, रुक तो जाओ, दिमाग में ही आ रहा होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 48, 36 और 48, एक इससे डिवाइड है। सर ये दोनों के दोनों बड़े से बड़ा सोचना। देखो भाई सुनो, आपको सबसे पहले 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अरियदी में बड़े से बड़ा सोचना है, किससे बड़े से बड़ा सोचना है। ये जो सीरीज होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, ये बेसिक वाली होगी। एक लाइव चलेगी, वो प्रैक्टिस सेशन चलेगा दोस्त। कौन सा चलेगा, वो चलेगा प्रैक्टिस सेशन धुआंधार वाला। तो देखो 36 48 कितनी पे गई, कहोगे सर 12 से 3 बार और 12 से 4 बार। क्या ये दोनों कोपेन नंबर्स हैं, कहोगे यस सर ये दोनों के दोनों ही कोपेन नंबर हैं। तो क्या 3 चौक 12 है, और 12 इंटू 12 कितना हो गया, ये हो गया 144, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैथ नंबर 2 और 3 कल बताएंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसे बताना 2 वीडियो में। देखो 2 वीडियो में आप लोगों को क्या हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी। देखो प्रैक्टिस सेशन तो करना ही करना है आपको, है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी। अब देखो जैसे मैंने लिखा 30 और 45, तो देखो दोनों के दोनों किस नंबर से डिवाइड हैं, तो कहोगे सर दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हैं, ये 6 बार और ये 9 बार। तो अभी देखो लेकिन ये दोनों 50 से भी डिवाइड थे, यस सर। तो हम बड़े से बड़ा सोचना है, हम तो छोटा सोच लिया, हम इतना छोटा सोचे क्यों, ठीक है। तो 50 से करोगे 2 टाइम्स, 50 से करोगे 3 टाइम्स। क्या ये दोनों कोपेन नंबर्स हैं, कहोगे यस सर। 3 दूनी 6, 6 इंटू 15 कितनी हो गई, 90, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दोस्त समझने की कोशिश करना, अभी हम लोगों ने मेथड नंबर 1 सीखा है। अभी मेथड नंबर 2 रह गए हैं, फिर मिक्स वाले होंगे 2 क्लास में। एक क्लास और होगी 40 से 50 मिनट की, जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखना आप लोग, जब इन क्लासों को आप 10 से 12 क्लास होंगे, जब इनको देख लोगे तो आप कहोगे सर एलसीएम एचसीएफ तो सबसे छोटी चीज़ थी, हम डर रहे थे। हमें वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू सो मच। पहले क्वेश्चन कर लेना।